कि 20 तारीख को खाजूवाला थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में एसआईटी का गठन श्रीमान आईजी साहब के निर्देशानुसार किया गया था, जिसमें 3 एडिशनल एसपी साहिबान, एडिशनल एसपी सुजानगढ़ सुनील जी, एडिशनल एसपी रेंज कार्यालय अंजुम जी और एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक जी के द्वारा और अन्य एसआईटी के सदस्यों के द्वारा गहनता से अनुसंधान किया जा रहा था। सारे साक्ष्यों को मौके पर तुरंत पहुंचकर मैं खुद एफएसएल की टीम, एमआईयू की टीम के द्वारा साइंटिफिक साक्ष्यों को जो है हमने वहां से एकत्रित किया था और बाद परिजनों की समझाइश के पोस्टमार्टम के दाह संस्कार नियमानुसार किया गया था। इस प्रकरण में आरोपी कांस्टेबल मनोज को एसआईटी के सदस्यों द्वारा जब दुष्प्रेरण और मेन अभियुक्त के भगाने के सहयोग में जब दोषी पाया गया एविडेंस अनुसार, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसमें जो दोषी कांस्टेबल्स थे जिनका नाम एफआईआर में दिया था, उन दोनों कांस्टेबल्स को एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत सस्पेंड किया गया था और एक विभागीय जांच इन दोनों के खिलाफ शुरू की गई थी, जिसमें 21 तारीख को जब ये जांच दी गई, उसके बाद जैसे ही जांच रिपोर्ट आई तो जो मनोज कांस्टेबल है उसको सेवा से बर्खास्त भी पुलिस की छवि को धूमिल करने और इस तरीके के दुष्प्रेरण करने के आरोपों में पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कल हमारी विभिन्न टीमें मेन अभियुक्त दिनेश, जिसके ऊपर 40,000 का इनाम श्रीमान आईजी साहब ने भी घोषित किया था, उसको झुंझुनू और सीकर पुलिस की मदद से हमने सीकर में डिटेन किया था और वहाँ से हमारी टीम लेकर आई है। कल देर रात इसको गिरफ्तार किया गया है एसआईटी द्वारा और आज माननीय न्यायालय के सामने पेश कर हमने इसमें 5 दिन का पीसी हमको मिला है और अब हम जो एसआईटी है, जो अनुसंधान अधिकारी हैं, वो इनसे विस्तृत पूछताछ करेंगे। जो इसमें और साक्ष्य जुटाने हैं वो अनुसंधान चलेगा। प्रारंभिक पूछताछ में ये ज़रूर सामने आया है कि मृतका और मुख्य आरोपी दिनेश की पहले से बातचीत होती थी और ये कॉल डिटेल एनालिसिस से भी अनुसंधान अधिकारी को पता चला है। उस दिन भी, जिस दिन ये घटना हुई है, उस दिन भी जो मृतका है, जो पीड़िता है और जो मुख्य आरोपी दिनेश है, उनके मध्य बातचीत हुई है। वो कॉल डिटेल डेटा से हमारे पास है। ये दोनों मिले हैं और उस कमरे पे जो ये मुख्य आरोपी है वो पीड़िता को ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म करना भी इसने कबूला है। इसके बाद उस पीड़िता की मृत्यु किस कारण से हुई, इसके लिए हमने एफएसएल में और हिस्टोपैथोलॉजी में जो हमारे डॉक्टर्स के बोर्ड में जो पोस्टमार्टम किया है, उसकी रिपोर्ट के बाद वो गहनता से बता पाएंगे। साथ ही साथ जो हमने अभी इसका पीसी रिमांड लिया है, उस पर ये क्या बताता है और अन्य क्या तथ्य ये बताता है, ये अनुसंधान अभी इससे लगातार हमारा जारी है। मृतका के साथ इसके पहले से कॉल्स थे जो कि सीडीआर एनालिसिस में भी अनुसंधान अधिकारी को मिले हैं। एसआईटी ने पूरा गहनता से अनुसंधान किया है और दोनों के मध्य उस दिन, घटना वाले दिन भी बातचीत हुई है और ये उसको कमरे पर ले गया है और वहाँ पे जो भी घटनाक्रम हुआ है और मृत्यु का क्या कारण रहा है, उसके बारे में अब गहनता से इससे अनुसंधान। पुलिस कांस्टेबल्स का इससे पूछताछ हुई, कोई इन्वॉल्वमेंट मैम जो इसमें रेप में खास प्रारंभिक पूछताछ में अभी तक इसने किसी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं बताया। इसने स्वयं के द्वारा ही मृतका के साथ दुष्कर्म करना कबूला है, लेकिन हम इसमें अभी बाकी सब जो अभी हम इसने पीसी लिया है 5 दिन का, उसमें और गहनता से पूछताछ करेंगे। यदि इसमें किसी भी, क्योंकि अभी इसमें एक कांस्टेबल भागीरथ भी सह आरोपी के तौर पर एफआईआर में नामजद है। प्रारंभिक पूछताछ और अभी तक के अनुसंधान से उसकी ना तो लोकेशन और ना ही उसकी वहाँ पे जो प्रेजेंस आई है, लेकिन हम अभी 5 दिन का हमारे पास पीसी है, गहनता से अनुसंधान जारी है और अगर किसी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा तो निश्चित रूप से उचित विधिवत कार्रवाई उसके खिलाफ भी की जाएगी। मैडम फिर एक बात बताएं, कांस्टेबल भागीरथ का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं आया है, बट कांस्टेबल मनोज, जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसको बर्खास्त किया गया है, उसको दुष्प्रेरण और भगाने में सहयोग तो जरूर होगा, ये अनुसंधान अधिकारी भी मानते हैं और इसने भी कहा कि जब हम, क्योंकि जैसे ही
कृतिका की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और ये घबराया, तो इसने जब मनोज कांस्टेबल को फ़ोन किया तो वो दोनों ही इसको हॉस्पिटल लेके गए थे, पीड़िता को। तो यहाँ तक हम इसको जितना जिसका रोल है उसके हिसाब से उसका क्राइम में ऑफेंस में बनता है, उसकी खिलाफ उतनी विधिवत कार्रवाई की गई है। और बीइंग पुलिस कांस्टेबल हम ये मानते हैं और लॉ भी ये मानता है कि एक पुलिस अधिकारी की अन्य एक सिविल आदमी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और अगर उनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाता है तो निश्चित रूप से सेवा से बर्खास्त लायक उनका ही आचरण माना जाता है। इसमें कोई पर हम लोग केवल और केवल अनुसंधानिक साक्ष्य और हमारा जो अनुसंधान है उसके ऊपर बेस्ड है, और आगे भी अगर किसी भी के भी खिलाफ कोई भी अनुसंधानिक साक्ष्य हमें मिलते हैं तो उसके खिलाफ उसी तरीके से विधिवत कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में दोनों ही पुलिस कांस्टेबल्स का दुष्कर्म में जो मुख्य आरोपी द्वारा जो अभी तक बताया गया है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। कांस्टेबल मनोज का दुष्प्रेरण और उसका साथ देने में और भगाने में रोल मानते हुए और पुलिस की छवि को धूमिल करने में और एक आचरण सही नहीं मानते हुए उसको बर्खास्त किया गया है और उसको इस मुकदमे में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ कांस्टेबल भागीरथ की जहाँ तक की बात है, जो एफआईआर में एक नामजद मुलजिम है, उस बाबत हम अनुसंधान अभी भी जारी रख रहे हैं, बट अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में उसने भागीरथ के इन्वॉल्वमेंट का कोई जिक्र नहीं किया है। हमारे पास अभी 5 दिन की पीसी में ये मुख्य आरोपी है, इससे और पूछताछ करेंगे और टेक्निकल इनपुट्स क्या हैं, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, उससे कोरॉबोरेशन करेंगे। हमारे पास सभी तथ्यों के एनालिसिस के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचे। वी कैन से कि इट्स नॉट गैंग रेप, इट्स ओनली सिंगल रेप। ये अभी हम अभी तक की जो अनुसंधान है उससे हम ये अभी तय नहीं कर सकते। अभी हम इस मुख्य आरोपी से और पूछताछ करेंगे। कोई और तो साथ नहीं था, किसी और के साथ तो इसने कोई मिलकर प्लान नहीं बनाया था। ये सारी चीज़ें अभी हमारी अंडर इन्वेस्टिगेशन। चलो यार,